हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2। 8.1 हम फिनिश कर चुके थे एक्सरसाइज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 में क्या होता है, हमने इससे पहले आपको टेबल बताया था कि टेबल वाली वैल्यू यूज़ होंगी। कौन कौन सी वैल्यू? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सारी वैल्यूज यूज़ होंगी, तब इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं टेबल इससे पिछले एक लेक्चर में मैंने टेबल बताया था, 10 मिनट का टेबल आपको डिफाइन करके अच्छे से बताया था। आप टेबल बनाना सीख लीजिए या फिर वैल्यू याद कर लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60, कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60। ये आपको दे रखा है। तो वैल्यू बताइए भाई। साइन अगर 60 की वैल्यू देखें, अगर हम साइन 60 की वैल्यू देखें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। लेकिन अगर हम बात करें कॉस 30 की, तो कॉस 30 की भी वैल्यू होती है √3/2, सेम वैल्यू होती है। साइन 30, ठीक है, साइन 30 की अगर बात करें, देखो साइन 60 यानी साइन 60 की 60 का मान ये होता है और कॉस 30 का मान ये होता है। और हम साइन 30 का मान देखें तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी 1/2 होता है। और फिर अगर हम बात करें यहां से कॉस 60 की यानी कॉस 60 की, तो ये भी 1/2 होता है। अब मुझे बताओ, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 3 आएगा, सिंपल सा 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नीचे डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4। अच्छा यहाँ पर बताइए, एक 1 का मल्टीप्लाई 1 और 2 2 जा 4 ऐड करेंगे तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, यानी 3 + 1/4 यानी 4/4। अगर 4 1 जा 4 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ था ही नहीं, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। नोट करिए इसको जल्दी से। अगर आपको टेबल आती है तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर टेबल नहीं आती तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बिना टेबल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए, टाइम ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन भैया देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 tan स्क्वायर, इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। डायरेक्टली वैल्यू आपको पता है तो आप मुझे बताएं tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी 2 यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 होती है और स्क्वायर लगा तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब बताओ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अगर स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। सेम वैल्यू यहाँ पर भी होती है। साइन 60 की भी वैल्यू होती है √3/2, तो इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ जरा, 1 का स्क्वायर 1 होता है यानी 2 × 1 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर भी वही होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे बताओ 2 × 2 2 1 जा 2, यानी इसका 2 फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इजी तरीके से एकदम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या है? रेशनलाइज करना पड़ता है। तो रेशनलाइज वाले क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बाकी सिंपल क्वेश्चन में आप डायरेक्टली वैल्यू रखिए, फाइंड कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है? दे रखा cos 45 और प्लस आपको दिया है ये जो सेकंड क्वेश्चन था sec 30 दे रखा, sec 30 दे रखा और cosec 30 दे रखा। ये दोनों आपको दे रखे हैं। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? वैल्यू मुझे बताइए। वैल्यू आपको क्या है? cos 45 की जो वैल्यू होती है यानी cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है,
1/√2 होती। अब मुझे सेक 30 की वैल्यू बता दो। आप देखिए अगर कॉस 30 की वैल्यू देखें, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ठीक है, ये हो जाएगी। अब मुझे बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो सेक 30 कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से एक बात बताइए, सिंपल सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम जब आप लेंगे तो मुझे बताओ ऊपर 1/√2 है तो वो वही रहेगा, नीचे बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। नीचे जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2√3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2√3 आपको मिल जाएगा, और यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में √3। ठीक है, अब ये दोनों मेन डिवाइडर हैं। एक बात देखिए, यहाँ पर मेन डिवाइडर की अगर बात करें तो ये आपका मेन डिवाइडर है। ठीक, ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है और नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये नीचे वाला क्या होगा, पलट जाएगा ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका क्या करेंगे, ठीक, यहाँ से 1/√2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाने पर, ये √3 आपका ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, √3 ऊपर पहुँच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3। ठीक है, अच्छा अब क्या कर सकते हैं, 2 + 2√3 अगर जाएगा इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, इसको यहाँ से लिखा जा सकता है, अगर आप देखें तो सिर्फ √3 ऊपर रहेगा, और नीचे अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख सकते हो, ये 2√2 हो जाएगा। अच्छा अब क्या हो जाएगा, अब इस √2 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो ये आपका हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। √2 और √3 का मल्टीप्लाई √6 हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ से क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि जब रूट लगा होता है, जैसे एक हम थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पर, अगर सेम रूट लगा हुआ है, अगर सेम रूट लगा हुआ, जैसे मान लो सेम रूट वाला क्वेश्चन है, अगर आप मल्टीप्लाई करते तो 2 आ जाएगा। लेकिन अगर सेम रूट नहीं है, ये मान लो यहाँ पर √2 लिखा हुआ है, और बहुत ही बेसिक बता रहे हैं, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ तो रूट लगा रहेगा और बाकी अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई 6 बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा अब देखिए जरा, अब आगे क्या करेंगे यहाँ से अब जो बड़ा नंबर है उसको पहले ले लीजिए। बड़ा नंबर कौन सा है, ये, तो यहाँ √3 लिखिए, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 2√6 लिख दीजिए। 2√6 पहले आ गया, और प्लस 2√2। अब इसको क्या करेंगे, कंजुगेट से, यानी इसका रेशनलाइज कर देंगे, यानी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कंजुगेट क्या बनेगा, चाहे तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम 2 कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए √3 और इसको 2√6 और प्लस 2√2 यहाँ पर हो जाएगा, और कंजुगेट इसका क्या बनेगा, जरा कंजुगेट देख लीजिए। कंजुगेट बन जाएगा 2√6 माइनस 2√2, और ये यहाँ पर आ जाएगा 2√6 माइनस 2√2। ठीक, ये बन जाएगा। अच्छा अगर ऐसा कुछ बन जाएगा तो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। यहां पर एक फॉर्मूला बनना है, जरा देखिए, इसको मान के चलिए a, इसको मान के चलिए b, a + b और a - b, तो क्या बनेगा, a² - b²। जल्दी से यहां तक लिखिए, फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं आगे। नोट कर लीजिए यहां तक, फिर उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई करा देते हैं इसका, फिर देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए इधर हटा देते हैं। इसके बाद 4th पार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा क्या था, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो कैलकुलेशन से परेशान नहीं होंगे और क्वेश्चन आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए आगे बढ़िए। अब क्या करेंगे, इस √3 का मल्टीप्लाई जब आप अंदर करेंगे तो मल्टीप्लाई जानते हो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और √3 और √6 का करेंगे तो √18 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। अच्छा √3 का मल्टीप्लाई जब √2 से होगा तो ये माइनस √6 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा √3 का मल्टीप्लाई √2 से होगा और 2 तो सिंपल लगा हुआ है,
और यहाँ बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2√6 का होल स्क्वायर और माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखो यहां तक बन गया। हाँ 18 को 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, तो 9 इसमें से आप 18 को लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर अगर हम लिख दें, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और माइनस 2√6। अभी यहाँ से कुछ बन जाएगा, अभी देखते जाइए। 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाए यहाँ से 9 में से 3 बाहर आएगा। 9 का रूट कितना होता है, अगर 9 का रूट निकाले तो 3 आएगा और बाहर 2 रखा हुआ है, 3 2 जा 6 और माइनस 2√6। अच्छा अपॉन में क्या आएगा, 6 4 जा 24 और 4 दूनी 8 यहाँ पर आ जाएगा। मुझे अब इसके बाद और थोड़ा सिंपल, ऊपर साइड 2 कॉमन मिल रहा है, आप 2 कॉमन ले लीजिए। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3√2 और क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ √6 बचेगा और नीचे क्या आएगा, 16 में से 24 में से 8 निकल गया, 16 बचेगा। 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ 8 आ जाएगा, 2 1 जा 2, यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आपको करेक्ट समझ में आया होगा। कहीं पर छोटी से छोटी बात भी हमने आपको बताई है, वो भी कैलकुलेट करके। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का 4th पार्ट। नोट कर लीजिए, फर्स्ट का 4th पार्ट करते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd तक कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 4th देखिए। क्वेश्चन नंबर 4th आपको क्या दे रखा है, साइन 30 दे रखा है यानी साइन 30 दे रखा है, टेन 45 दे रखा है, कोसेक 60 दे रखा है, सेक 30 दे रखा है और कॉस 60 दे रखा है, कॉट 45 दे रखा है। ये आपको सारी वैल्यू आपको फाइंड करनी। वैल्यू याद होंगी, मैंने एक बार फिर बताया कि अगर वैल्यू याद होंगी जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 1/2 इसका मान 1/2, tan 45 1 और कोसेक जो 60 होता है, अगर हम आपसे बात करें साइन 60 का मान कितना होता है, साइन कोसेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर हम कोसेक साइन 60 की बात करें तो होता है √3/2, तो कोसेक 60 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं डिनोमिनेटर में, सेक 30 की वैल्यू, अगर कास 30 की वैल्यू बात करें तो √3/2, तो इसकी भी हो जाएगी 2/√3। अच्छा कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉट 45 का मान जो होता है वो होता है 1। देखिए दोनों बराबर दे रखे हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। ठीक है, जल्दी से आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर आप न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं, ये आपका मेन डिवाइडर है, अगर आप न्यूमरेटर में लेते हैं एलसीएम तो न्यूमरेटर में एलसीएम 2√3 आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2√3 आपको मिल जाएगा न्यूमरेटर में 2√3। यहाँ पर अगर आप 2√3 अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा ऊपर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 2√3, यहाँ 2 है तो यहाँ √3 आ जाएगा, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 2√3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। और अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपॉन में क्या √3 और एलसीएम आपने लिया है 2√3, तो यहाँ √3 तो पहले से है, उसका 2 का करा दीजिए तो ये -4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ऐसे एलसीएम होता है। नीचे देखिए कैसे एलसीएम लेंगे,
नीचे भी आपको 2√3 मिलेगा, यानी यहाँ पर जो मिलेगा वो 2√3 ही एलसीएम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ √3 है। अब देखिए यहाँ √3 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 2 जा 4। यहाँ 2 है तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ केवल 1 है तो यहाँ पूरा पूरा 2√3 वापस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे क्या करें हिसाब से, है ना? तो आगे ये करेंगे, ये मेन डिवाइडर है, ये आपका मेन डिवाइडर जो बड़ा लगा दिया हमने, और ये इसके अपॉन ये इसके, ये डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल आउट हो जाता। ऊपर क्या बचा? अगर √2√3 में √3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। यहाँ से लिखते हैं दूसरी साइड से, 3√3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया 3√3 हो जाएगा। अरे 2 लड्डू में 1 लड्डू जोड़ दीजिए, 3 लड्डू नहीं हो जाएंगे? 3 खाली 3 नहीं, लिए 3 लड्डू। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी आपका 3√3 पहले लिख लीजिए और +4 बाद में लिख लीजिए। ये हो, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इस सवाल को देखने से आपको क्या लगता है कि आंसर कैसा आना चाहिए? आंसर जो आएगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि दोनों जगह देखिए सेम है, लेकिन बस प्लस माइनस का अंतर है, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट से चाहो तो आप ऊपर माइनस ले सकते हो, माइनस कॉमन लेकर के आप लगा देंगे, ठीक है, तब भी आ जाएगा। अगर आप चाहो तो सिंपल तरीके से भी कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिए 3√3 +4, इसका कंजुगेट क्या होगा? इसका हो जाएगा 3√3 -4। तो यही इसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे। 3√3 -4, एक तो पहले से है, एक और आ जाएगा, यानी 3√3 -4। देखो कंजुगेट से हमने नीचे वाले को देखा जाता, कंजुगेट ऐसे आता, देख ध्यान दीजिए, रेशनाइज ऐसे करते हैं। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, प्लस का साइन केवल चेंज होता। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर से। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से, जैसे यहाँ प्लस है तो हमने बीच में माइनस लगा, और इसी नंबर से 3√3 -4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इसका एम ये होता है कि कोई भी रूट वाला नंबर डिनोमिनेटर में नहीं बचता है, कोई भी रूट वाला नंबर डिनोमिनेटर में नहीं बचता है। ठीक है, और हमारी यही कोशिश भी रहती कि डिनोमिनेटर में कोई भी रूट वाला नंबर यानी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए क्या करते हैं आगे। यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, ये ए का है, ये बी का काम करेगा, a + b a - b, तो नीचे क्या बनेगा? a² - b²। और यहाँ पर सेम है तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। a² का मतलब है 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, लिख लो यहाँ तक, जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये इधर वाला आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। क्वेश्चन सिंपल है, किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है और किसी किसी क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान रहती है, तो उससे परेशान नहीं होना है, बस वैल्यू याद होंगी तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व। यहाँ पर फॉर्मूला ऊपर लगेगा a² - b² का, मतलब a - b का होल स्क्वायर का। इसका मतलब है तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a², इसका मतलब है 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² यानी +4² माइनस का 2ab, 2a है आपका कितना? a है आपका 3√3 और b है आपका 4। तो हमने सारे नंबर यहाँ पे रख दिए। a², इसका मतलब है 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 और ये आपका 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अच्छा, अब बताइए, ये 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 16, 4 दूनी 8 त्रुक 24, 9 त्रुक 27 माइनस 16, 9 त्रुक 27 हो गया और प्लस 16 माइनस 24√3। अच्छा, यहाँ पर कितना? 27 माइनस 16 कितना आ जाएगा? आप इसमें से माइनस कर दो, 7 4 11 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, कितना बचेगा? 11। 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया, हाँ ठीक। अच्छा, अब इसको जरा ऐड कर दो, 7 6
13 के 3 और 2 1 3 1 4 और -24√3 अपॉन 11, ये 11 बच गया। ये फाइनल इसका आंसर हो गया। इसका मतलब है 43 - 24√3 अपॉन 11, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो अगला पार्ट है, 5th पार्ट है, ये थोड़ा आसान है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब थोड़ी कैलकुलेशन रहती है सवालों में, ठीक है। अब क्या गारंटी कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो कैलकुलेशन का नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, सिंपल आ सकता है, टफ भी आ सकता है। तो आप पूरी तैयारी करके जाएं ताकि आपको अच्छे से अच्छा आपका रिजल्ट दिखाई दे। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 5th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दे रखा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और -10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट का 5th पार्ट है, तो देखेंगे हम लोग फर्स्ट का 5th पार्ट क्या दे रखा है। ये आपको दे रखा है। अब इसमें आप बराबर मुझे वैल्यू बताते जाइए। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती भैया 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आपको दे रखा 4 और बताइए यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर 30। सेक 30 का मान जो कैसे, कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है 2√3/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी चाहो मल्टीप्लाई लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। फिर नीचे बताइए साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, आप इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हम लोग। तो 5 और यहाँ बताओ ये 1/4 हो जाएगा क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 9, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 हो जाएगा। अच्छा, प्लस यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 1/4 प्लस 3/4। एक बार फिर देख लीजिए, 1/2 ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आपके पास है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लीजिए, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से देखिए इधर। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं 5/4 और प्लस 16/3 और -1। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों जगह सेम है, देखिए यहाँ पर दोनों जगह सेम है, तो आप सिंपल सा लिख लीजिए 1 + 3/4, ठीक है। अब ऊपर आपको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मिलेगा आपको 12, ठीक है, एलसीएम आपको 12 मिलेगा। और एलसीएम आपको अगर 12 मिलता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, नीचे भी 4 है, यहाँ नीचे भी 4 है और यहाँ पर ऐड करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, जब तुरंत कट कैंसिल आउट होगा तो तुरंत हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया। अब एलसीएम आपको क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 आ गया तो इसका काम खत्म हो गया, 1 का कोई मतलब ही नहीं, नीचे लिख दो, ठीक है। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 12 आपको मिलेगा। अगर 12 मिलेगा तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई यानी 15 आ गया, 15। यहाँ पर 4 से कराएंगे, 16 चौकू 64 और यहाँ पर जो आएगा 4 3 12, ये आपस में मल्टीप्लाई होके एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपॉन में क्या आया था, 1 आया था। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा और आप तुरंत कर दीजिए। जैसे ये -12 लिखा हुआ है, 15 - 12, अगर हम इसको 15 में से -12 कर दें तो आपका यहाँ पर देखो पहले से ही 64 लिखा हुआ है
और यहाँ पर कितना बच जाएगा, प्लस का 3 बच जाएगा और अपॉन 12, इस 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा 67 अपॉन 12। कैलकुलेशन जैसा भी करेंगे आप चाहो तो पूरा ऐड कर लो उसके बाद माइनस करेंगे, तो 67 अपॉन 12 ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 67 अपॉन 12। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, मुझे लगता है कैलकुलेशन आपको यहाँ से इस कैलकुलेशन के बाद यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से आप नोट करेंगे 67 अपॉन 12 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर वैल्यू याद है तो आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि जिसकी भी वैल्यू इवेल्युएट करनी होगी, लेकिन आपको एंगल की वैल्यू आपको याद करनी होगी, टेबल आपको तैयार करनी पड़ेगी। अगर टेबल तैयार है तो इस टाइप के क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन वाले, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हाँ, आपका जो भी आंसर होगा उसको आपको चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन है आपका 2 tan 30 डिग्री और फिर है 1 + tan² 30 डिग्री, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहली बात आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, जब वैल्यू पता होगी तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे बताओ यहाँ से 2 tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/√3। अच्छा, यहाँ पर लेकिन 1/√3 की वैल्यू का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। अगर आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ से एक बात बताओ, 2/√3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1+, अगर देखें तो 1/3। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अगर लेंगे तो 2/√3। ठीक, एलसीएम ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1/3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2/√3 और ये मल्टीप्लाई होकर 3 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखिए ये मेन डिवाइडर है आपका, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ भी न्यूमरेटर, तो ऊपर वाला ऐसे ही लिखा रहेगा जैसा लिखा हुआ है, बस ये क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर यानी हर जो है ऊपर चला जाएगा और ये नीचे मल्टीप्लाई, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ से जरा कैंसिल, और √3 से अगर 3 को कैंसिल कर दो, कैंसिल आउट डिवाइड कर दो तो √3 बचेगा। 2 से इसको करेंगे तो 2 × 2 = 4, यानी आ गया √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, इसमें sin 30 की वैल्यू नहीं होती है, tan 60 की वैल्यू भी नहीं होती, cos 60 की भी वैल्यू नहीं, ये sin 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की। तो sin 60 आ गया, आपके हिसाब से ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।